तो गाइस अब हम बताने वाले हैं 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। यानी कि ये एक क्या है, एक बॉक्स बना दिया गया है, यानी कि एक आयताकार मैदान बना दिया गया, ठीक है, आयत के आकार का ABCD करके, ठीक है। और 1-1 मीटर की दूरी पर क्या है, पंक्ति बनाई गई है। उसके बाद 1-1 मीटर की दूरी पर 100 गमले को रखा गया है, ठीक है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि निहारिका द्वारा पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है। यानी कि निहारिका क्या है, दूसरी पंक्ति में AD की तरफ क्या करती है, दौड़ती है और इसका 1/4 भाग दौड़ती है और वहाँ पे जाकर के अपना झंडा को गाड़ देती है। जैसे ये झंडा अपना गाड़ देती है, तो निहारिका का झंडा है तो इसको मान लेते हैं N, ठीक है, निहारिका के झंडा को N। और ये झंडा किस कलर का है, हरा कलर का। उसके बाद है कि प्रीत 8वीं पंक्ति में 8 के 1/AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि प्रीत जो 8वीं पंक्ति में दौड़ती है और यहाँ पे क्या करती है, एक लाल झंडा गाड़ देती है। तो प्रीत है तो इसको मान लीजिए P, ठीक है, और इसकी बीच की दूरी बता देना, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या होगी, ठीक है, इसकी दूरी क्या है, यही दूरी बताना है पहले, ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद क्वेश्चन लिखा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी कि बीच में गाड़ना हो तो उससे अपना झंडा कहाँ गाड़ना पड़ेगा। यानी कि जब इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे उसके बाद कह रहे हैं कि कड़की रश्मि आती है और इस दोनों झंडे के बीच में अपना झंडा गाड़ना चाहती है तो कहाँ गाड़ेगी उसको भी बता देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसके बीच की दूरी निकालेंगे और बीच की दूरी निकालने के बाद इसका मध्य बिंदु निकाल देंगे तो आसानी से आंसर आ जाएगा। तो मान लेंगे कि माना कि N और P क्रमशः निहारिका तथा प्रीत द्वारा गाड़े गए हरे एवं लाल झंडे का निर्देशांक है। हरे एवं लाल झंडे की स्थिति है, ठीक है, झंडे की स्थितियां है, यानी कि निहारिका हरा झंडा गाड़ती है और प्रीत लाल झंडा गाड़ती है, ठीक है। तो हरा झंडा के निर्देशांक निहारिका गाड़ती है तो N और प्रीत गाड़ती है लाल झंडा का तो इसको P मान लिया गया, ठीक है। इसलिए N का निर्देशांक का मतलब होता है कि ऐसे 3 को पाई पार देंगे तो निर्देशांक होता है, ठीक है। तो N का निर्देशांक निहारिका जो है कितना 1/4 भाग दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में 1/4 भाग, तो इधर वाला X होता है और इधर वाला Y होता है। तो एक तो दूसरी पंक्ति में कितना दौड़ती है, 1/4 भाग दौड़ती है और दूसरी पंक्ति है कितना, ये टोटल 100 है, ठीक है, कहाँ तक 100 तक है। तो इसमें 100 से हम गुणा कर देंगे तो 25 चौका 100 होता है तो 25 हो जाएगा। तो N का निर्देशांक कितना हो गया जाएगा, N का निर्देशांक हो जाएगा यहाँ पे 2 कमा यहाँ पे 25 में 1 से गुणा होगा तो 25। N का निर्देशांक हो गया 2,25 तथा P के निर्देशांक प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में कितना 1/5 भाग दौड़ती है। तो 8वीं पंक्ति में तो यानी 8 और कितना 1/5 भाग कितना का 100 का, ये टोटल गमला कितना 100 को लगाएगा ना, तो 100 का 1/5 भाग दौड़ती है, इसलिए यहाँ 100 से गुणा करेंगे तो 20-25 100 होता है, 20 में 1 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहाँ P के निर्देशांक कितना हो गया 8,20 हो गया, ठीक है। तो N का निर्देशांक 2,25 और P के निर्देशांक 2,20। अब क्या है कि इसकी बीच की दूरी बता देना है कि इसकी दूरी कितना है। तो अब NP की दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है। देखिए यहाँ पे समझ लीजिए x2 कौन होगा और x1 कौन होगा। तो x1 इसमें का x1 होगा 2
और y1 हो जाएगा 25, ठीक है, और x2 हो जाएगा 8 और y2 हो जाएगा 20, ठीक है। किसी कोई दिक्कत? x1 y1 हो गया और x2 y2 हो गया, ठीक है। तो सूत्र क्या होता है? x2 माइनस x1, तो x2 का मान 8 और x1 का मान है 2, तो 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 है 20 और y1 है 25, तो 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। रूट है तो रूट लगा देंगे, 8 में से 2 घटेगा तो 6 होगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 20 में से 25 घटेगा तो -5 होगा, तो -5 का स्क्वायर, रूट रहेगा तो रूट है, और 6 का स्क्वायर 36 प्लस -5 का स्क्वायर 25, ये रूट में है। ये 36 में 25 जोड़ देंगे तो रूट हो जाएगा 61 मीटर हो जाएगा एनपी के बीच की दूरी, यानी कि इसकी बीच की दूरी कितना हो गया? रूट 61 मीटर। अब कह रहा है कि रश्मि आती है और उस क्या करती है? उसको झंडा गाड़ना है इसके बीचों बीच, तो बीचों बीच गाड़ना है तो मध्य बिंदु उसको बोला जाएगा, ठीक है। तो मध्य बिंदु वाला सूत्र लगा देंगे, तो लिखेंगे कि पुनः माना कि रश्मि है, तो रश्मि को R मान लीजिए, R एनपी के मध्य बिंदु है, ठीक है। रश्मि जो है क्या करती है? बीच में काटती है, इसलिए रश्मि नाम है तो R मान लिया गया, इसका मध्य बिंदु मान लिया गया, इसलिए R का निर्देशांक लिखेंगे। R का निर्देशांक बराबर मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2/2 कमा y1 प्लस y2/2 होता है। तो x1 का मान 2 और x2 का मान है 8, तो 2 प्लस 8/2 कमा y1 प्लस y2 होता है तो y1 25 और y2 20, तो 25 प्लस 20/2 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10/2 कमा 25 में 20 जोड़ेंगे तो 25 और 20 हो जाएगा कितना? 45/2 हो जाएगा। इसको कटा देंगे, तो इसको कटाएंगे तो कितना? इसको भाग देंगे तो 2 × 10 होगा, तो यहाँ 5 होगा, और कमा इसको 22 × 44 होता है तो 22.5 ये हो जाएगा, 22.5। तो R का मध्य बिंदु का यानी कि रश्मि का मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना? 2.5 हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। अतः में आप लोग लिख लीजिएगा कि अतः एनपी के बीच की दूरी बराबर रूट 61 मीटर और रश्मि के मध्य बिंदु जो झंडा गाड़ती है उसका निर्देशांक बराबर 22.5। अतः में और लिख लीजिएगा क्या? ये 5 है और यहाँ पे 22.5 है, तो 5 का मतलब होता है होगा कि 5वीं पंक्ति में और 22.5 मीटर पर उसको झंडा गाड़ना पड़ेगा, तो लिख देंगे अतः रश्मि को 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर पर उसको झंडा को गाड़ना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे वो झंडा गाड़ेगी। ये हो जाएगा आंसर, ये इसका बीचों बीच हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर दिया है कि बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये एक रेखाखंड मान लेंगे कि ए से लेकर के बी तक एक रेखाखंड है जिसको बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो के अनुपात इसको 1 मानेंगे ताकि आसानी से हम इसको सॉल्व कर सके, तो लिखेंगे माना कि ये भी एक रेखाखंड है जिसको बिंदु P के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, इसलिए ए का निर्देशांक, ठीक है, इसको निर्देशांक बोला जाता है। तो ए का निर्देशांक कितना? -3, 10 बी का निर्देशांक 6, -8 तथा पी का निर्देशांक -1, 6, ठीक है। पी का निर्देशांक -1, 6 होगा। अब विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक बराबर, सूत्र क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। इतना सूत्र होता है। तो P का निर्देशांक देखिए,
पी का निर्देशांक दिया हुआ कितना -1,6, तो -1,6 भर देंगे इधर, बराबर, ठीक है, बराबर अब यहाँ पे कर देंगे, ये तो निर्देशांक था, बराबर करके भी बना सकते हैं। m1 x2, तो x1 x2 इसमें होगा कौन, तो ये होगा x1 y1, ठीक है, x1 y1 होगा, और ये x2 y2 होगा, और ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2, ठीक है। तो सूत्र में m1 x2, तो m1 का मान k और x2 का मान है 6, तो k इंटू 6 होगा, प्लस m2 x1, तो m2 का मान 1 और x1 का मान है -3, तो 1 इंटू -3 हो जाएगा, बटा m1 प्लस m2, तो m1 का मान k और m2 का मान 1, तो k प्लस 1 हो जाएगा, कमा m1 y2 है, तो m1 का मान k और y2 का मान है -8, तो k इंटू -8 प्लस m2 y1, तो m2 का मान देखिए, m2 का मान 1 और y1 का मान है 10, तो 1 इंटू 10 बटा m1 प्लस m2, तो k प्लस 1 हो जाएगा, m1 का मान k और m2 का मान 1, इतना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं, इससे इसकी तुलना करेंगे तो ये कमा के इधर वाला इसके बराबर होगा और कमा के बाद वाला इसके बराबर होगा। लिखेंगे दोनों तरफ तुलना करने पर, दोनों तरफ तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करिएगा तो -1 के बराबर क्या होगा, इतना होगा, तो इससे गुणा करेंगे, तो यहाँ पे देखिए -1 इक्वल टू k से 6 में होगा तो 6k, और +1 से -3 में होगा तो -3 बटा k प्लस 1 का k प्लस 1 रह जाएगा, तथा और क्या होगा कि 6 के बराबर कौन सा होगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है, 6 के बराबर 8 -8 से k में करेंगे तो -8k हो जाएगा, प्लस 1 से 10 में करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, बटा k प्लस 1 का k प्लस 1 रहेगा। इसमें से किसी एक को सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, 1 लगा करके तिरछा तिरछी इसको गुणा करिए, तो 1 से 6k में होगा तो 6k -3 बराबर -1 से k में होगा तो -k, और -1 से +1 में होगा तो माइनस में 1 होगा। इसको लाएंगे इधर और इसको भेज देंगे उधर, तो इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा 6k, और प्लस इधर है तो आएगा तो प्लस में k हो जाएगा, और यहाँ माइनस में 1 ई जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो 6 1 7k हो जाएगा, बराबर इसको घटा दीजिएगा प्लस माइनस से तो 2 हो जाएगा, इसलिए k बराबर 2/7 हो जाएगा। तो k बराबर कितना गया 2/7, तो लिख देंगे अतः बिंदु P रेखाखंड AB को 2:7 के अनुपात में व्यक्त करता है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो 7 ही आएगा, देखिए यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। ये इसके नीचे 1 लगा करके तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा तो 1 से इसमें होगा तो उतना ही होगा, तो -8k प्लस 10 बराबर इससे करिएगा 6 से k में तो 6k प्लस 6 होगा, k वाला को एक तरफ तो -8k और आएगा तो ये -6k होगा, बराबर इधर 6 और जुट आएगा तो माइनस में 10 हो जाएगा, ठीक है। तो -8 - 6 कितना, माइनस में 14k होगा, बराबर प्लस में 6 और माइनस में 10 इसको घटाएंगे तो माइनस में 4 बचेगा, इसलिए k बराबर -4/-14, माइनस से माइनस कटेगा प्लस 2 दूना 4 और 2 सत्ते 14, तो k बराबर कितना गया 2/7 लिख देंगे। अतः AB को P 2:7 के अनुपात में व्यक्त करेगी, 7 के अनुपात में विभाजित करेगी, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। कोई डाउट आया समझ में? अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक आप लोग जरूर करिए।